ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ ये जो अलशिफा के आगे जो ये कूड़ेदान था, आज यहाँ ये प्लांटेशन की जा रही है, प्लांट लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। यहाँ यूपी इरिगेशन से ये ज़िलेदार पटवारी ये सब मौजूद हैं यहाँ पर, और सिंचाई विभाग के सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ ये सब आप देख रहे हैं कि यहाँ आरफा खानम यहाँ मौजूद हैं, और ये यहाँ प्लांटेशन की जा रही है इसलिए कि कोई यहाँ पर कूड़ा ना फेंक सके। और यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह थी यहाँ पर कूड़ेदान जो हटाया गया, ये आसिम मोहम्मद खान और मौजूदा कौंसलर साहिबा अरीबा खान ने यहाँ सब मेहनत की यहाँ से ये ढलाव यहाँ से हटाने में। और यहाँ से ये ढलाव जो है उठकर शाहीन बाग थाने के सामने जो जसोला की पट्टी है उधर पहुँचा दिया गया है। और यहाँ अब जो है ये आप देख रहे हैं मेरे सामने ये लोग खड़े हैं, और यहाँ ये एक एनजीओ और ये के थ्रू यहाँ पर ये प्लांट लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये आप देखें, यहाँ पर यहाँ आरफा खानम जो एडवोकेट हैं मौजूद हैं यहाँ पर। जी आरफा जी, यहाँ क्या कराया जा रहा है? देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं अलशिफा, ये वही अलशिफा रोड है जहाँ पर लगातार आप देख रहे थे कई अरसों से यहाँ पर कूड़े का अंबार लगा हुआ था। यहाँ पर मैं समझती हूँ कि 2 टर्म से लगातार नुमाइंदों से गुजारिश हो रही थी कि यहाँ का जो कूड़ा है वो कूड़ा हटाया जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है और कि आज हम यहाँ पर खड़े हैं और आज हम वृक्षारोपण कर रहे हैं यहाँ पर अलशिफा के सामने। दिया गया है ये कौंसलर अरीबा खान के जरिए यहाँ से ये सफाया करा दिया गया है। हाँ, देखिए शिफ्ट भी कर दिया गया है इसे। नहीं, देखिए इसके अंदर थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगी कि अगर कोई इसका क्रेडिट लेता है कि मैंने करा दिया या मैं कहूँ मैंने करा दिया या कोई भी कहे आकर के मैंने करा दिया, यहाँ पर हिदायतुल्लाह भाई मौजूद हैं, यहाँ पर बाकी सभी लोग मौजूद हैं और सब ओखला के अवाम जानती है कि यहाँ पर 2 टर्म से किस तरीके से ओखला के लोगों को जिस तरीके से ठगा गया और धोखा दिया गया और ये कहा गया कि भाई हमने ये करा दिया। लेकिन आज जो हम यहाँ पे वृक्षारोपण करने आए हैं, जो हमें बुलाया गया है, वो हमें किसी और ने नहीं, या मैं कहूँ कि मैं यहाँ पर वृक्षारोपण करा रही हूँ, जेंटल भाई करा रही हैं, कोई और करा रहे हैं। ये यूपी इरिगेशन है। यूपी इरिगेशन आज देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बिल्डिंग दिखाइए, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, लगभग बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। और अब इनका ये जो गेट है, ये चाहते हैं कि इनका जो एंट्री है वो क्लियर हो जाए, और उस एंट्री को क्लियर कराने के लिए यूपी इरिगेशन ने एमसीडी पर दबाव बनाया। और आप देखिए कि कितनी ताज्जुब की बात है कि 1-2 दिन के दबाव से ही यहाँ पे कूड़ा हट गया, और फिर लोग अपनी इस होड़ में कि भाई हमने हटा दिया या हमने हटा दिया। देखिए सबने बड़े कोशिश की, सबने जितने भी यहाँ पे ओखला के सोशल एक्टिविस्ट हैं, यहाँ के लोग हैं, काफी अरसे से एक्टिव थे, सभी लोग लगातार कोशिश कर रहे थे इस बात की कि यहाँ से कूड़ा शिफ्ट हो जाए, हट जाए। लेकिन देखिए आज ये जब कूड़ा हटा है यहाँ से, तो देखिए हम ये सोच रहे थे, क्योंकि लगातार जब जिस तरीके से हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, यूपी इरिगेशन से भी डिस्कशन चल रहे थे, तो हम एक बार्गेन करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें यहाँ पर कोई परमानेंट सोल्यूशन मिले। अगर यहाँ से कूड़ा कहीं भी शिफ्ट हुआ है तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आज इनको एंट्री की जरूरत थी, यूपी इरिगेशन को जरूरत थी, तो इन्होंने 2 दिन में कूड़ा खाली करा लिया। तो आप ये कहें कि एमसीडी ने करा दिया या किसी ने करा दिया, तो किसी ने नहीं कराया। जाहिर है यूपी इरिगेशन के दबाव पर, जैसा कि इन्होंने पत्रों में इन्होंने कहा है कि हमने एमसीडी को लगातार दबाव बनाया, पत्र लिखा, लेकिन यूपी इरिगेशन के दबाव से ये कूड़ा हटाए। वो चाहते थे कि हमारा एंट्री खाली हो, यहाँ पे एंट्री स्पेस खाली हो। अब क्रेडिट लेने तो देखिए कोई भी आ जाए, ये कह दे कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो भी ये जो कार्यक्रम था यूपी इरिगेशन की तरफ से था, यूपी इरिगेशन ने कराया, या वृक्षारोपण के लिए आज हमें बुलाया, हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसीलिए है कि इन्होंने बुलाया कि आप आइए यहाँ पर, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोग, क्योंकि ओखला के लोग हैं और आप लोग आकर के ये करिए। तो ये वृक्षारोपण भी इन्हीं के जरिए हो रहा है, और जो भी यहाँ पे जो कूड़ा जो शिफ्ट हुआ है वो भी इन्होंने ही दबाव बना के कराया है। हालांकि कोई
हम इसमें चाहते तो परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता था। जहां पर भी अब कूड़ा डल रहा है, ओखला के लोगों को परेशानी अब भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं, कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकल पाया। टेम्परेरी देखिए, ओखला के लोगों को टेम्परेरी सोल्यूशन देना, ये कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि लोगों के साथ धोखा है। इसमें इनको क्या तकलीफ थी? ये तो अगर चाहते इरिगेशन वाले, सिंचाई विभाग वाले, ये तो कभी भी अपना आप भी हटवा सकते थे कूड़ा, नहीं, अगर इनकी बिल्डिंग के आगे आ रहे हैं तो। नहीं देखिए, ऐसा है, अभी तक तो इनको जरूरत नहीं थी। ओखला में ज्यादातर जमीन है यूपी इरिगेशन की। आप देख रहे हैं कि पूरा ये जो आप थाने से लेकर के पूरा जो यूपी इरिगेशन की जमीनें हैं, यहाँ पर यूपी इरिगेशन, क्योंकि इनको जरूरत नहीं थी। जब तक इनको जरूरत नहीं तो इनको इनकी जमीनों पे कब्जे भी हो रहे हैं, बहुत सारी जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बहुत कुछ चल रहा है इनकी जमीनों पर, तो इनको जरूरत नहीं है। लेकिन जब इनको जरूरत होती है तो ये दबाव बना के खाली करा लेते हैं। जैसे कि इन्होंने, आप देखें, अलशिफा पे इन्होंने चाहा तो इन्होंने 2 दिन में खाली कराया। तो ये दबाव का नतीजा है कि जो यहाँ से कूड़ा शिफ्ट हुआ है। जहाँ कूड़ा डला है वहाँ क्या परेशानी? देखिए, जहाँ पर कूड़ा डला है, देखिए वहां पर क्या है कि वहाँ पे आज आप वहाँ पे देख रहे हैं कि जैसा कि अभी मुझे पता चला है कि कहीं पर जसोला या कहीं और जिस जगह पे डंप हो रहा है, तो देखिए वहां पर क्या है, वो भी यूपी इरिगेशन की जमीन है। वो कुछ ही समय में उसको भी खाली करा लेंगे, क्योंकि मैंने वही कहा ना कि हम लगातार यूपी इरिगेशन, क्योंकि मुझे ये ऑफर हुआ था, ये कहा गया था कि आप इस कूड़े को शिफ्ट कराइए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कूड़ा कहाँ शिफ्ट कराऊं, जब तक आप मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं देते, परमानेंट जमीन नहीं देते, तब तक ये कूड़ा कहाँ जाएगा ओखला का। जाहिर है, जब तक परमानेंट हमें कोई जगह नहीं मिलेगी तब तक हम कूड़ा कहीं शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो हमें कहीं ना कहीं जमीन नहीं मिल पाई। जल्दबाजी के चक्कर में आपने कहीं पर भी डंप करा दिया, कहीं पर भी वो कूड़ा डंप हो रहा, कुछ समय बाद वो कूड़ा वहां से भी हट जाएगा, फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो ये आज ओखला के अवाम के साथ धोखा है। आज जिस तरीके से ये ओखला का जो कूड़ा जो 8 नंबर का हो, यहाँ का हो, जहां पर भी डंप कराने की कोशिश हो रही है, तो हम ना घर के रहे और ना ही घाट के रहे। अब अभी हम इन पर दबाव बना करके हम कम से कम इनसे वो जमीन ले सकते थे, क्योंकि आज इनकी गरज थी, इनको जरूरत थी, इनको एंट्री चाहिए थी। तो आज हम वो दबाव बना सकते थे, वो दबाव बना करके हम इनसे जमीन ले सकते थे। एक परमानेंट नहीं, वो जमीन परमानेंट जमीन नहीं है, वो टेम्परेरी जमीन, जहाँ पर कूड़ा डंप अभी हो रहा है, वो टेम्परेरी वो डंप हो रहा है। और अभी देखिए वहां पर वो नेशनल हाईवे का काम जो हो रहा है, थोड़े दिनों बाद बाउंड्री हो जाएगी, फिर हम कहाँ जाएंगे। तो आपने कोई किसी तरीके का कोई सोल्यूशन ओखला के लोगों को दिया नहीं। अब ये कूड़ा कहीं भी आप देखिए, जगह जगह कहीं पे भी कूड़ा डंप होना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी जहां भी डंप करते हैं, वो परमानेंट सोल्यूशन निकाल के लाते। क्रेडिट लेने की होड़ में कहीं ना कहीं आपने जल्दबाजी की, और जल्दबाजी का नतीजा है कि हम कहीं पे भी नहीं खड़े अभी। तो ये जो अभी पौधे लगाए जा रहे हैं, ये इनको देखभाल कौन करेगा इनकी? देखिए, ये जाहिर है यूपी इरिगेशन ने ये जो पहले भी यहाँ पे प्लांट लगाए गए हैं, और जो प्लांट लगाया, पहले जो प्लांट लगाया, वो जिस तरीके से प्लांट लगाया, और मैं समझती हूँ ओखला के लोगों ने ही लगाया था, कोशिश थी, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं था कि भाई एमसीडी किसी भी तरीके, क्योंकि एमसीडी के जो नुमाइंदे थे वो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि उसमें वो फेल रहे कि वहां से कूड़ा हटवाते या कोई सोल्यूशन उसका निकालते। जो 2, 4, 10 पेड़ लगाए गए थे, जो लोगों ने, यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट ने लगाए थे, वो उसको टेक केयर नहीं करता, क्योंकि उसी के ऊपर से कूड़ा डंप होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये जिम्मेदारी यूपी इरिगेशन ने ली है, तो यूपी इरिगेशन ही उसको टेक केयर करेगा, क्योंकि वो अपनी एंट्री खोलने जा रहा है। बिल्डिंग तैयार हो गई है, यहाँ पे जो लोग हैं वहां पे से अब आप देखेंगे कि यहाँ पर यूपी इरिगेशन का गेट उधर भी है, इधर भी है। तो तमाम ये जो चीजें हैं, आप देखेंगे कि ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं यूपी इरिगेशन के द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो जाहिर है जिम्मेदारी भी इन्हीं की है। ठीक, आते हैं आपके पास जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यहाँ के RWA के लोग, सोशल वर्कर्स, भास्कर महमूद, अनवर एंड टीम, शाहिद दूधवाला, इन लोगों ने जो कोशिश की, और उसके साथ साथ अलग अलग पार्टी के नेता नहीं कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस के हो, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, MIM के हो, या किसी और पार्टी के हो, उन तमाम कार्यकर्ताओं को, मीडियागन को, जिन्होंने वक्त पे हर हमेशा लोगों की परेशानियों की आवाज़ उठाई, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और आज कई सालों के जद्दोजहद के बाद RWA भी, शाहीन बाग RWA, अबुल फजल RWA, ये सब लगातार कोशिशें करती रही, लेकिन यहाँ के नेता, चुने हुए नेता, मैं फिर कहता हूँ, वो नाकाम रहे।
निकम्मे रहे, जिसके वजह से ये अलशिफा का कूड़ा ये हम लोगों के लिए, ओखला के अवाम के लिए अजाब बन गया था। और अब जाके जब यहाँ पे इल्लीगल, मैं इल्लीगल इसलिए कहूँगा कि कैनाल के 100 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप कि यूपी इरिगेशन ने कंस्ट्रक्शन किया है, पूरा स्ट्रक्चर बना मैं लिया। आपसे एक चीज़ अब उन्होंने चाहूंगा साहब कि जैसे अभी आरफा खानम जी ने बताया कि ये सिंचाई विभाग वाले ये बिल्डिंग बन रही है और वो उनको अब जरूरत है तो वो हटा रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का क्या योगदान है? देखिए, आरफा खानम भी एक विभाग वालों का आरफा खानम भी एक कार्यकर्ता है कांग्रेस की, जिन्होंने लगातार जद्दोजहद किया और यहाँ जो ऑफिशियल्स हैं, यूपी इरिगेशन के हो, एमसीडी के हो, उन सब से वक्त बेवक्त राब्ता कायम किया, लेटर लिखे। तो मैंने कहा ना कि यहाँ किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, हर किसी ने मेहनत की है, किसी ने भूख हड़ताल पे यहाँ 10 रातें गुजारी है। कोई है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे तख्त लगा के इस कूड़े के ढेर के बदबू में 10 रात गुजार ले। तो किसी के मेहनत को यूं ही नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि आप मीडियागण, जिन लोगों ने लगातार इन बातों को दिखाया है, लोगों तक पहुँचाया है, उन सब की कोशिशों का ये नतीजा है। और इस सभी नतीजे में हम फेल रहे हैं। जो अरीबा कह रही हैं वो सही है, क्योंकि आज जब यूपी इरिगेशन वालों को ज़रूरत है तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर कुछ भी मसला बना के उन्होंने इस कूड़ेदान को खाली करा दिया। क्रेडिट कोई भी ले, चाहे एमएलए ले, काउंसलर ले, वो ठीक है, वक्त जिसका होता है वही क्रेडिट लेते हैं। अभी चुने हुए नेता वो हैं, क्रेडिट वो लेंगे, अच्छी बात है। लेकिन सच ये भी है कि आज यहाँ पे इल्लीगली कंस्ट्रक्शन हुआ, इनका दरवाज़ा खोला गया और यहाँ पे कूड़ा साफ हो गया। तो वजह जो भी हो, शुक्रिया अदा हम यूपी इरिगेशन का भी करते हैं कि उनके वजह से यहाँ अलशिफा का कूड़ा साफ हुआ। जी, आप कुछ कहेंगे? ये अभी आपका ये सवाल था कि यहाँ पर आप लोगों का क्या योगदान है। असल में योगदान तो यहाँ पर आरफा हो या जेंटल भाई हो या और सोशल एक्टिविस्ट जो भी आरडब्ल्यू हैं, उन सबका रहा है। लेकिन अफसोस ये है कि उस योगदान का कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया, सभी वो योगदान नाकाम रहा। क्योंकि जो नुमाइंदे हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं ओखला के, चाहे वो पहला पार्षद हो चाहे वो अब की पार्षद हो, उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा और वो इन अधिकारियों से अपनी बात मनवाने में सक्षम नहीं रहे। जिम्मेदारी उनकी ये थी कि यहाँ के बजाय, क्योंकि ये हॉस्पिटल के सामने है, स्कूल के सामने है, बारात घर के सामने है, रेजिडेंशियल एरिया के सामने है, इससे कोई ऐसी जगह यूपी इरिगेशन से लेनी चाहिए थी जहां पर थोड़ी सी आड़ हो और एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया जा सके, परमानेंट। लेकिन हुआ ये है कि वो अपनी बार्गेन को ना करके उन लोगों ने, आज जब इनकी जरूरत है और उनकी जरूरत में आज जब सबसे अच्छा मौका था इनसे बार्गेन करने का और जमीन लेने का, लेकिन क्रेडिट लेने की होड़ में वो पर एक टेम्परेरी साइट पे डंपिंग करा दी है गार्बेज की। आपको लगता है वो टेम्परेरी है? वो टेम्परेरी साइट है, वो तो यूपी इरिगेशन की जुरिडिक्शन है, कभी भी वो चाहे, उनकी पूरी मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है वहाँ। तो जब चाहे वो, जब कह दें कि मुझे हटाना है, जब हटाना है। आज इनको जरूरत थी, उनको गेट खोलना है, अपना ब्यूटिफिकेशन करना है, तो आपको कहना चाहिए था कि हम हटा रहे हैं, हटा देंगे, लेकिन आप एक हमें जमीन तो दो। थाने के लिए जमीन मिल सकती है, रेस्टोरेंट के लिए जमीन मिल सकती है, दुनिया भर के काम यूपी इरिगेशन पे परमानेंट स्ट्रक्चर से हो रहे हैं, लेकिन ओखला वासियों के लिए कूड़ा घर नहीं मिल सकता है। वो इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि नेताओं की जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनकी नियत नहीं है, और नियत सिर्फ ये है कि अधिकारियों से अपनी तालमेल चलता रहे, अपना भी काम चलता रहे, अधिकारियों का भी, इरिगेशन वालों का काम चलता रहे, और ओखला की आवाम का कोई परेशानी हाल ना हो। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्लांट जो हैं लगा दिए गए हैं, ये लग रहे हैं और अभी लग भी रहे हैं और काफी लगा भी दिए हैं। ये यहाँ पर ये सब ये यहाँ पर रखे हैं, और ये अबुल फजल और ये जो शाहीन बाग यहाँ से निकल कर जाते हैं लोग, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी बात है कि कूड़े की खुशबू नहीं सूंघनी पड़ेगी और ना ही रोड पे कूड़ा जाम रहेगा, और ना ही यहाँ ये जो जानवर यहाँ पे गायें वगैरह जो आती थी पौधों ये कूड़े के चक्कर में, वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लांट आगे तक लगा दिए गए, और यहाँ लिखा भी है कि जुर्माना चलान होगा और यहाँ कूड़ा डालना मना है, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ जो है ये अभी आप देखें यहाँ पर ये सिंचाई विभाग के, ये यूपी इरिगेशन से ये पटवारी भी हैं, जिलेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर ये पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मैं यही कह रहा हूँ
प्रशासन क्या है, उस दिन सब कुछ यहाँ ओखला में हो जाता है। नेता के बस का कुछ नहीं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये प्लांटेशन यहाँ पर कर दी गई है और यहाँ पर अब खूबसूरती और बढ़ेगी। और क्यों सुनने में आया है कि ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कि ये तैयार होने वाली है और यहाँ सर इन्होंने ये रास्ता अपना खोला है और ये यहाँ सिंचाई विभाग जो है यहाँ पर ये प्लांटेशन कर रही है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि यहाँ मौके पे अरीबा खान थी और यहाँ पर काउंसलर, उन्होंने ये यहाँ से कूड़े खड़े होकर यहाँ से ये हटवाए और चाहे वो टेम्परेरी सही, लेकिन यहाँ से ये कूड़ा यहाँ से अब हट गया है। लोगों को राहत मिली है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि ये यहाँ एक टाइम में अभी परसों तक यहाँ पर 3-4 दिन पहले तक यहाँ पर कूड़ा रहता था, काफी ढेर रहता था, लेकिन अभी जो है यहाँ कोई कूड़ा नहीं है। यहाँ पर ये पौधे लगा दिए गए हैं। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली, जामिया।